नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। आज हम देखने वाले हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे, हम यही देखने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है, अगर परफेक्ट क्या होता है। अब मान लीजिए √4 इसका वर्गमूल, अगर √4 का वर्गमूल आपको निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप कहिएगा कि इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 होगा। अगर हम कहें कि √9 इसका वर्गमूल निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप बोलेंगे इसका 3 होगा। अगर यही हम कहेंगे कि 16 होगा तो इसका क्या होगा, तो आप कहिएगा 4 होगा। अगर हम यही कह दें कि √15 का वर्गमूल क्या होगा तो आपको नहीं पता है। अगर √15 का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, √17 का कैसे निकालेंगे, √19 का, √26 का, √25 का कैसे, 27 का कैसे निकालेंगे, हम यही देखने वाले हैं। और जो भी क्वेश्चन हम करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं ये ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, इस तरह के एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखिए, बहुत फायदा होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट के क्लास को हम शुरू करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, अगर हमसे पूछा जाए कि √15 का मान क्या होगा, √15 का मान क्या होगा तो हम कैसे निकालेंगे। बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए क्या करना है, सबसे पहले जो रूट में दिया गया है उसको बाहर निकालिए, यानी कि रूट के बाहर अंदर क्या है 15 दिया गया है तो उसको 15 निकाल दीजिए बाहर। ठीक है, उसके बदले में देखिए √15 के नियर में कौन सा वर्गमूल जाएगा, यानी अगर इसके पास का जो वर्गमूल देखा जाए, यानी हम देखें वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि √16 देखें तो √16 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका निकटतम वैल्यू से क्या कर देना है, ये दी गई वैल्यू में भाग देना है। क्या करना है, अब 15 में देखिए क्या करना है, सिंपल सा बात समझिए। √15 है, सबसे पहले जो दी गई वैल्यू है, यानी कि रूट में जो वैल्यू दिया गया है उसको पहले बाहर निकालना, सेम लिख देना है। उसमें इसके निकटतम कौन सा वर्गमूल आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी परफेक्ट है तो हम देखेंगे इसके 15 के बाद 16 होगा जो इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 15 में 4 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 5 में से 2 गया 3, यानी कि 7 चौक 28। उसके बाद क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, 4 5 20। अब देखिए क्या करना है, ये जो वैल्यू आ गया 3.75 को जिस संख्या से आपने भाग दिया है उस संख्या में आपको जोड़ देना है। क्या करना है, उस संख्या में आपको जोड़ देना है। अब 3.75 में 4 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 7.75। क्या हो जाएगा, 7.75। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें आपको किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है। अब जो वैल्यू आएगा वो √15 का ही मान होगा। अब देखिए 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 8 16, 2 7 14, 2 7 14 और 14, 5 में से आ गया 1, 2 5 10 कह सकते हैं। यानी कि √15 का जो मान होगा वो 3.875 होगा। क्या हो जाएगा, √15 का जो मान होगा ये 3.875 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें कि अगर हमसे पूछा जाए कि √17 का मान क्या होगा, तो √17 का मान पूछा तो सबसे पहले देखेंगे 17 को क्या कर देंगे, लिख देंगे, 17 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये किसके निकटतम है, तो √16 के निकटतम है, तो इसको भी हम 4 से भाग देंगे। क्या देंगे, 4 से भाग देंगे, तो 17 में 4 से भाग देंगे तो ये जाएगा 4 चौके 16, 7 में से 6 गया 1, दशमलव देंगे 0 आएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 5 20, यानी ये कितना आ जाएगा 4.25। अब क्या करना है, जो स्क्वायर से बाहर यानी निकटतम जो है इस वाले वैल्यू को, यानी जिससे भाग दिए उसको 4 + 4.25 जोड़ देना, यानी ये संख्या को क्या कर देना है, जोड़ देना है। जिस तरीके से इसमें हमने ये संख्या जोड़ा है, नीचे वाली संख्या को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8.25। अब इस 8.25 का आपको 2 से भाग दे देना है। क्या करना है, 2 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 चौके 8 दशमलव, ये आएगा 2 एकम 2,
दो दूनी 4, 2 5 10, यानी ये कितना आ जाएगा 4.125 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4.125, यानी कि रूट 17 का जो वैल्यू होगा ये 4.125 होगा। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद जो रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए, अगर रूट अंडर 37 होगा तो इसका क्या आंसर होगा, यानी कि रूट 37 का मान क्या होगा। हमने क्या कहा है कि सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जो वर्गमूल में रूट के अंदर जो वैल्यू दिया गया है सबसे पहले उसको लिखना है, यानी कि हम 37 को लिखेंगे। अब इसके निकटतम, इसके नजदीक वाला रूट को लेंगे, यानी कि ये 37 है तो इसके पहले 36 है, यानी कि रूट 36 का मान क्या होता है 6 होता है, तो 37 में हम 6 से भाग देंगे। 6 से भाग देंगे तो ये कितना बार हो जाएगा 6 छक्का 36, एक बचा, 7 में से 6 जाएगा, एक दशमलव देंगे, उसके बाद 0 आएगा, यानी कि 6 एकम 6, फिर 40 हो जाएगा, फिर 6 छक्का 36, यानी ये इसका मान कितना आ गया 6.16। अब क्या करना है कि ये दोनों वैल्यू को जोड़ देना है, यानी कि 6 प्लस 6.16 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12.16। अब इस संख्या को क्या करना है 2 से आपको भाग देना है, तो 2 से भाग दे दीजिए, ये कट जाएगा 2 छक्के 12 दशमलव, ये 0 2 8 16, यानी ये कितना हो जाएगा 6.08 जो होगा रूट 37 का मान हो जाएगा। तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमसे पूछा जाए कि रूट 47 का मान क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले रूट 47 का मान पूछेगा तो सबसे पहले हमको करना है, इसको रहने देते हैं, रूट 47 का जो मान है इसको आप, इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में इसलिए देंगे ताकि ये जो पैटर्न है हमने जो बताया है क्या ये आपको समझ में आया है या नहीं आया, ये मुझे भी पता चल जाएगा, और आप जब इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो रूट 47 का आंसर जो है आपको कमेंट में देना है। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, अगर यहाँ पे रूट अगर 63 होता तो इसका भी आंसर क्या कर देना है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यानी 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया। 2 क्वेश्चन क्या हो गया आप सभी के लिए होमवर्क हो गया। तो रूट 47 और रूट 63 का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, लिख के देना है कि रूट 47 का आंसर ये, रूट 63 का आंसर ये, ताकि मैं भी समझ पाऊंगा और मैं आपके वीडियो को वो जो कमेंट आएगा उस पर लाइक करूंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो यहाँ पे आपको प्रश्न दिख रहा है ये रूट 0.5 का मान पूछा है, रूट 0.5 का मान पूछ रहा है, जो रेलवे ग्रुप डी यानी ग्रुप डी में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ग्रुप डी 4/10/2018 शिफ्ट नंबर 2 में ये पूछा गया प्रश्न, आप देख लीजिए। ठीक है, इस तरह के प्रश्न को हम कैसे करें, देखिए अगर रूट 0.5 है, अगर मान लीजिए हमसे बोला जाए कि 0.5, तो 0.5 को अगर हम लिखेंगे तो इसे हम 5/10 लिख सकते हैं। आप बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ पे अगर रूट 0.5 है तो इसको रूट में हम 5/10 लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। अगर हम दोनों ऊपर नीचे में 10 से गुना कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा रूट 50 में रूट का 100। अब देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि रूट 100 का मान जो होता है, रूट 100 का मान क्या होता है 10 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट 50/10 आ जाएगा। हम 10 इसलिए यहाँ पे लेके आए हैं कि अगर हम बोलें कि 18/10 यानी कि उसका मान क्या हो जाएगा 1.8 आ जाएगा। अगर 171/10 करें तो उसका मान 17.1 हो जाएगा। ये हमारा इजीली हो जाएगा। अब देखिए जब हमारे पास रूट 50/10 आ गया, अगर आपसे पूछा जाए, अगर हम बोले कि यहाँ रूट 0.6 है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि रूट 60/10 आप लिख सकते हैं। अगर आपसे यहाँ पूछें कि रूट 0.8 तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 80/10। ये चीज़ कंसेप्ट को समझिएगा। अगर हम यहाँ कहें कि 0.9 है
तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं रूट 90/10। बात को समझ गए हैं? ये चीज से आप डायरेक्ट ये समझ गए हैं कि अगर रूट 0.6 है तो आप डायरेक्ट रूट 60/10 लिख सकते हैं। अगर रूट 0.8 है तो रूट 80/10 लिख सकते हैं। अगर रूट 0.9 है तो रूट 90/10 आप लिख सकते हैं। ये बताने के लिए था। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इस वाले चीज को मिटा देते हैं, क्योंकि काम हमको किस पे करना है, तो इस पे करना है। अब देखिए हमने जो पिछला जो एग्जाम्पल पीछे जो बताया है वो इसलिए बताया, अगर हम रूट 50 को पकड़ते हैं, रूट 50 को पकड़ते हैं तो इसका हमको वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो अंदर वाली संख्या को यूं का त्यों लिख देंगे 50। अब इसके निकटतम कौन सा रूट होता है, यानी कि रूट 49 इसके निकटतम है, यानी इसका क्या हो जाएगा मान 7 हो जाएगा, यानी 50 को 7 से भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा 7 7 49, 49 एक दशमलव आ गया, 7 एकम 7, 7 चौक 28, यानी कि 7.14 आ गया। ठीक है, 7.4 आ गया तो इन दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे, 7 + 7.14, यानी कि ये जुट के हो जाएगा 14.14। अब इस संख्या को 2 से भाग दे देंगे, 2 7 14.07, यानी कि रूट 0.5 का जो मान होगा ये हो जाएगा 7.07 हो जाएगा। तो इसका रूट 50 का मान आया 7.07, अभी तो 10 से भाग देना बाकी है, सॉरी। अब इसको 7.07 को अगर हम 10 से भाग दे देंगे ये हो जाएगा 0.707 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.707, यानी कि रूट 0.5 का जो मान हो जाएगा 0.707 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बोलिए कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रूट 0.6 का मान क्या होगा। ये देखिए ये भी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी में 5/10/2018 को शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। अभी हमने क्या बताया, अब आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा। आप जब रूट 0.6 देखे होंगे तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि रूट 60/10। पिछले वाला क्वेश्चन से अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे एक बार फिर से समझा देते हैं कि रूट 0.6 को हम 6/10 लिख सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल आप लिख सकते हैं। हमने क्या किया, इस 10 को बाहर निकालने के लिए इसलिए 10 को बाहर निकालते हैं। कोई भी संख्या रहता है 17 को 10 में भाग देना होता है तो आसान होता है 1.7। हमने क्या किया, ऊपर नीचे 10 से गुना कर दिया, जिसके कारण ये हो जाएगा रूट 60/100। रूट 100 का वैल्यू क्या हो जाता है 10 हो जाता है, तो ये रूट 60/10 यहाँ से आ गया। बात को समझ गए। अब देखिए, अब जिस रूट 60 को पहले लेंगे, ठीक है, जिसका मान रूट 60 को मान निकालना है तो सबसे पहले रूट 60 को पकड़ते हैं। तो सबसे पहले अंदर वाला संख्या को हम लिखते हैं 60। ये किसके निकटतम है, हम देखेंगे 8 × 64, यानी कि रूट 64 के करीब है। तो इसे हम क्या कर देंगे 8 से भाग दे देंगे। 8 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 56, 10 में से 6 गया 4, 0 आ जाएगा, 8 × 5 = 40, 7.5 आ गया। अब 7.5 आ गया तो इन दोनों संख्याओं को सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 8 + 7.5 यानी 8 × 7 = 15.5। अब इसको 2 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14, ये हो जाएगा 15, 2 × 7 = 14, फिर हो जाएगा 2 × 7 = 14, 5 4 गया, 2 × 5 = 10, यानी कि 7.75 आया। ये किसका, ये रूट 60 का मान आया। अब इस मान को अगर हम 10 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 0.775। क्या आ जाएगा 0.775 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रूट 0 से इसका 0.775, यानी कह सकते हैं कि ये निकटतम ऑप्शन डी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रूट 0.8 का मान क्या होगा। ये भी ग्रुप डी 12/10/2018 को शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है। अब आपको लिख सकते हैं कि रूट 0.8 है तो आप भी कह सकते हैं अच्छा ये हो जाएगा रूट 80/10। आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं तो फिर एक बार मैं समझा देता हूं कि रूट 0.8 का मतलब हो गया 8/10। अब हमको क्या ऊपर नीचे 10 से गुना इसलिए कर देते हैं
कि किसी भी संख्या को 10 से भाग देना बहुत आसान होता है, बस एक प्लेस घसकाइए और पॉइंट में लगा दीजिए। तो 8 देंगे 80, ये हो जाएगा √80/100, और √100 का मान कितना होता है 10 होता है, तो ये आपका √80/10 आ गया। अब √80 को लेंगे, जब हम √80 को लेंगे तो हम देखेंगे 99/81 यानी √81 के ये करीब है, तो इसको लिखेंगे अंदर वाले वैल्यू को लिखेंगे 80 और बट्टा में 9। 9 से 80 में भाग देंगे तो 9×8=72.0, 9×8=72, 10 में से आएगा फिर हो जाएगा 9×8=72 और 9×8=72 यानी 8.88। अब क्या करेंगे, ये दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे, यानी कि 9 + 8.88 यानी जोड़ देंगे 9 8 17, 17.88। अब इन संख्या को किससे भाग देना है, तो 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2×8=16, 2×8=16, फिर हो जाएगा 2×9=18, 2×9=18, 2×4=8 यानी कि ये आ गया 8.94। अब 8.94 को किससे भाग देना है हमको, 10 से भाग देना है, तो ये आ जाएगा 0.894। क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0.894, इसका आंसर आ जाएगा 0.894, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि 0.0324 का मान क्या होगा, यानी वर्गमूल इसका क्या होगा। देखिए ये भी ग्रुप डी 24/9/2018 को शिफ्ट 1 में पूछा गया। अब देखिए ये जब 324 जो देख रहे हैं ना, ये आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, अच्छा 18 का स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं √324 बट्टा ये आपका 10,000 हो सकता है। क्या होता है 10,000। अब 324 का मान कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये 10,000 का रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 100 हो जाएगा। अब ये 18 को 100 से भाग देंगे तो 0.18 आपका आंसर आ जाएगा, यानी इसका वर्गमूल क्या होता है, इसका वर्गमूल हो जाएगा 0.18, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।